नमस्कार दोस्तों। भारत ने बुधवार को 2025 को रक्षा सुधारों का वर्ष घोषित किया और कहा कि इसका उद्देश्य तीनों सेवाओं के बीच तालमेल को बढ़ाने और सेना को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में बदलने के लिए एकीकृत थिएटर कमांड शुरू करना होगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा नियोजित सुधारों का व्यापक उद्देश्य रक्षा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल और समय संवेदनशील बनाना, प्रमुख हितधारकों के बीच गहन सहयोग सुनिश्चित करना, बाधाओं को दूर करना, अकुशलताओं को समाप्त करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सुधार रक्षा तैयारियों में अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखेंगे और 21वीं सदी की चुनौतियों के बीच भारत की सुरक्षा और संप्रभुता सुनिश्चित करेंगे। थिएटर कमांड पर रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 2025 में सुधार उपायों को लागू करने की योजना का संकेत दिया है। थिएटराइजेशन मॉडल के तहत सरकार सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करना चाहती है तथा युद्धों और अभियानों के लिए उनके संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना चाहती है। थिएटरीकरण योजना के अनुसार प्रत्येक थिएटर कमांड में सेना, नौसेना और वायुसेना की इकाइयाँ होंगी और ये सभी एक निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में सुधार चुनौतियों को देखते हुए एक इकाई के रूप में काम करेंगी। वर्तमान में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग कमान है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्ष 2025 सुधार वर्ष के रूप में बनाने के निर्णय और इसके अंतर्गत व्यापक उद्देश्यों को अंतिम रूप दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि 2025 में साइबर और अंतरिक्ष जैसे नए क्षेत्रों तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक और रोबोटिक्स जैसे उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, सुधारों का वर्ष सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मंत्रालय ने कहा कि मौजूदा और भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए सर्वसम्मति से 2025 को सुधारों के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बयान में कहा गया है कि सुधारों का उद्देश्य सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध तैयार बल में बदलना होगा जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। मंत्रालय के अनुसार राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में यह माना गया कि सुधारों का उद्देश्य संयुक्तता और एकीकरण के पहल को और मजबूत करना तथा एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना को सुगम बनाना होना चाहिए। इस बात पर सहमति हुई कि भविष्य के युद्धों को जीतने के लिए आवश्यक रणनीति, तकनीकी और प्रक्रियाएं भी विकसित की जानी चाहिए। बैठक में अंतर सेवा आयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से परिचालन आवश्यकताओं और संयुक्त परिचालन क्षमताओं की साझा समझ विकसित करने का भी आह्वान किया गया। इसने तीव्र एवं मजबूत क्षमता विकास के लिए अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सरल एवं समय संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा सुधारों का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र और नागरिक उद्योग के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और ज्ञान साझाकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए कदम उठाना तथा व्यापार को आसान बनाकर सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना भी शामिल है। बैठक में रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने और अलगाव को समाप्त करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया। इसमें कहा गया कि मंत्रालय को भारत को रक्षा उत्पादों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए तथा भारतीय उद्योग और विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं के बीच अनुसंधान एवं विकास और साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें भारतीय संस्कृति और विचारों के प्रति गौरव की भावना पैदा करने, स्वदेशी क्षमताओं के माध्यम से वैश्विक मानकों को प्राप्त करने में विश्वास को बढ़ावा देने तथा देश की परिस्थितियों के अनुकूल आधुनिक सेवाओं से
सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर भी जोर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यूज़ के साथ।